नगरी के पैमाने बदल गए। आज शिक्षा नगरी वो कहलाती है जहाँ पर बच्चा बाहर बाहर से तैयारी करने आता हो, जेईई की, नीट की, यूपीएससी की तैयारी करने आता हो। कोविड के बाद से या कोविड के आसपास से हमने डिसीजन लिया था कि अब हम अजमेर के में ये इंश्योर करेंगे कि बाहर बाहर से बच्चा यहाँ पढ़ने आए, क्योंकि हमें देखिए सर, अजमेर में हमारा हमेशा से एक विजन रहा है, मिशन रहा है कि हमें अजमेर को उठाना है। अजमेर का जो एक गौरव रहा है कि अजमेर एक शिक्षा नगरी रहा है। वर्तमान समय शिक्षा नगरी के पैमाने बदल गए। आज शिक्षा नगरी वो कहलाती है जहाँ पर बच्चा बाहर बाहर से तैयारी करने आता हो, जेईई की, नीट की, यूपीएससी की तैयारी करने आता हो। कोविड के बाद से या कोविड के आसपास से हमने डिसीजन लिया था कि अब हम अजमेर के में ये इंश्योर करेंगे कि बाहर बाहर से बच्चा यहाँ पढ़ने आए, क्योंकि हमें देखते रहे कि बच्चा कोटा में जाता है, सीकर में जाता है, दिल्ली में जाता है, हमें सोचते हैं कि यहाँ क्यों नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में तकरीबन 5 स्टूडेंट्स आए थे जस्ट कोविड के बाद में ऑफलाइन पढ़ने, और ये नंबर लगातार अब बढ़ रहा है, तकरीबन 500 के आसपास अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। और विजन और मिशन सिर्फ एक ही है कि अजमेर को एक वैल्यू देनी है। जैसे अजमेर आज एक धार्मिक नगरी है, लेकिन अजमेर शिक्षा नगरी भी हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि अजमेर धार्मिक नगरी और शिक्षा नगरी दोनों रहे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पर जो हॉस्टल में लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर लोग बाग रुके, अजमेर के लोग जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो ना जाए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजमेर के लिए है, अजमेर के लिए काम करने के लिए सब कुछ हमने किया है। हमारे पास में सिटीज़ के ऑप्शन बहुत थे, क्योंकि जो बच्चा यूपी से यहाँ आ सकता है वो किसी भी शहर में आ सकता है, बट वी वांट टू वर्क फॉर अजमेर, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है अजमेर से रही है। सेंट पॉल से मैंने पढ़ाई की, उसका जेएलएन से एमबीबीएस की है। तो मैं चाहता हूँ कि अजमेर के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, और अजमेर के लिए ही पूरा डेडिकेटेड ये चीज़ है कि हमें अजमेर को हर एक स्तर पर बदलने का प्रयास करना है, विशेष तौर पर शिक्षा के माध्यम से संभव है। सर, बच्चों से बात करके हमने ये जाना है कि वो आपको एज ए कोच की जगह नहीं बल्कि एज ए गार्जियन की तरह आपको ले रहे हैं, क्योंकि उनको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, वो आपसे उम्मीद करते हैं। ऐसी अपेक्षा आपसे बच्चे रख रहे हैं, आप इसके बारे में बताएं सर। देखिए, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब लाइफ में 2 टाइप के पेन होते हैं, एक पेन जो आप में डिसिप्लिन का होता है, एक जो रिग्रेट का होता है, पछतावे का होता है, एक अनुशासन का होता है। तो आपको लाइफ में हमेशा चूज़ करना पड़ता है, ये हर इंसान की ज़िंदगी में है। आप जितने मीडिया के भाई यहाँ बैठे हैं, आपने भी लाइफ में फील किया होगा कि जब आप लोगों ने वो दर्द महसूस किया जिसमें अनुशासन में रहने की ज़रूरत थी, तो आपने पाया कि उसके परिणाम बेहतरीन होते हैं। तो अनुशासन के बिना तो कुछ परिणाम संभव नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम बच्चों को अगर लास्ट टाइम में बहुत सुपर डेडिकेटेड, सुपर फोकस, डिसिप्लिन रख पाएंगे तो उनका परिणाम बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सर, इतने सारे बच्चों से अभी हम फिलहाल मिले, उस दौरान एक बात समझ में आई कि उन सब की उम्मीद जो है वो डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है कि इतने सारे बच्चे जब प्रदेश के दूसरे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, भारत के अलग अलग प्रदेशों से, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब चुनौती नहीं है, दबाव नहीं है कि यार इतने सारे बच्चों को नीट में क्लियर करवाना? देखिए सुशील जी, मेरे हिसाब से लोगों का दबाव शायद बहुत कम होता है, अपेक्षाओं का दबाव बहुत ज़्यादा होता है ना? तो वो मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने गोल पे फोकस करना होता है, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना होता है। और मैं भी बच्चों से ये इंश्योर करूंगा कि भाई जब तक हम लोग एक टीम की तरह मिलकर काम नहीं करेंगे, शिद्दत से मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम दबाव को साइड में रखें, क्योंकि वो रहेगा। अगर दबाव को नहीं झेल सकते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बिकॉज एट द एंड उन लोगों को भी प्रेशर फेस करना ही करना है। तो हमारा गोल यही है कि बच्चे वो सीखें कि भाई ये चीज़ एसेंशियल है, और हमें दबाव से किस तरीके से आगे बढ़ते हुए चीज़ें जो है प्रोसीड करनी है। बट ये है, जब बच्चा अगर नागालैंड से यहाँ आ रहा है, नेपाल से यहाँ आ रहा है, गोवा से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, हरियाणा से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, तो दबाव होता है कहीं ना कहीं। और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम दिल से उनके साथ में मेहनत करें। अभिमन्यु जी, 75 दिन की क्लासेस है, 12 घंटे बच्चे पढ़ाई करेंगे। देश भर को छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, जैसा अभी हमने बच्चों से इंटरव्यू लिया, नेपाल से भी बच्चे यहाँ तैयारी के लिए आए हैं। बच्चों ने आपका चयन किया है, आपकी और यहाँ का जो एजुकेशन टीचिंग स्टाफ है उनकी तैयारी किस स्तर पे है? देखिए, हम लोग काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ ऑल ऑफ सडन हुई है। हमने तकरीबन पिछले 2 महीने से, और इन रियल में कहूँ तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में पिछले 6 साल से मैं सोच रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे, मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जो आखिर के 3 महीने खराब करने की वजह से, उसको आप जिस तरह से लेते हैं, वो बच्चों का यहाँ पर उमंग उत्साह तो हम देख चुके हैं। अब आप बताइए। देखिए, सेल्सियस इंस्टीट्यूट 2014 से अजमेर में काम कर रहा है, और यहाँ पे जितने टीचर्स हैं वो खुद डॉक्टर्स हैं, IITians हैं, इसलिए हम नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं। अब ऑफलाइन में तो अजमेर में जो क्रेज़ है वो हमेशा हम जानते हैं, लेकिन 2019 के बाद में हमने एक यूट्यूब चैनल हमारा बनाया था, नीट काका जेईई।
ये एक कंपनी बन चुकी है आज के दिन में, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, किताबें आती हैं हमारी 30 से ज़्यादा, टेस्ट सीरीज़ बहुत फेमस है हमारी। और ये जो बच्चे हमारा कंटेंट देखते हैं पूरे इंडिया से, जब कोविड आया तो आपको पता है कि पूरा देश जो था वो एक जैसा हो चुका था, सब बच्चों के पास में सब टीचर्स ओपन थे। अब उनको देखना था कि कौन टीचर अच्छा है, तो जब उन्होंने हमारे कंटेंट समझे, देखे, तो बच्चों को अच्छा लगा और बच्चे यहाँ आने लगे। शुरुआती दिनों में हमको बहुत दिक्कत आई, क्योंकि अजमेर जो है वो धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, या तो यहाँ पर लोग आते हैं दरगाह के लिए या आते हैं पुष्कर के लिए, तो वो एक हमेशा हमको लगा कि जिस तरह के हॉस्टल होने चाहिए वो नहीं थे। तो शुरुआत में हमको दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे हमारी दिक्कतों को यहाँ के जो लोकल लोग हैं आसपास के कुछ पार्षद हैं उन्होंने समझा और उन्होंने अपने ऐसे 1-2 हॉस्टल्स बनाए। उसका फ़ायदा ये मिला कि अब बच्चे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आने लगे, लास्ट ईयर पूरे साल हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं दूसरे स्टेट से। इस बार हमने पहले हॉस्टल वालों से पूछा कि अभी कितनी सीट्स हैं नई जिनको हम 3 महीने के लिए अगर कोई बैच लाएं तो हम अच्छे से बच्चों को रख सकते हैं। तो हमारे पास हॉस्टल वालों का आया कि हम 100 बच्चों को अब और आराम से रख सकते हैं। इस बेस पे हमने 75 हेल्थ डेज़ के नाम से एक चैलेंज निकाला, और इस चैलेंज में पूरे इंडिया से बच्चे, खास करके नेपाल का भी बच्चा यहाँ पे है, तो अलग अलग स्टेट से बच्चा यहाँ पे आया है, और वो इसी जुनून के साथ आए हैं कि इन 75 दिन में इनको इस तरह के टास्क हम लोग देंगे, जो हमारी टीम इनको ऑब्जर्व करेगी, पूरे 12 घंटे रोज़ एक टास्क पे काम करेगी इनके साथ में। इनको कब उठना है, क्या खाना है, कितना पानी पीना है, एक्सरसाइज क्या करनी है, हर तरह से हम लोग इनके साथ रहेंगे, और फाइनली इनको यहाँ से न केवल सिलेक्शन, एक अच्छा रैंक दिला पाएंगे इसी उम्मीद के साथ। सर 75 डेज़ के अंदर जो आपने एक सिलेबस तैयार किया है जी, आप इनको क्या क्या देने वाले हैं इन 75 डेज़ में एजुकेशन के बाद? देखिए, पहली बात तो हमारी जितनी भी किताबें हैं, जो भी आपको यहाँ पे हमारी किताबें नज़र आती हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस किताबें हैं, ये इनको मिलने वाली है। हम इन बच्चों से ये भी पूछ रहे हैं कि पूरे साल के दौरान इनके कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो वीक रह गए हैं इनके, उन वीक चैप्टर्स पे हम काम करेंगे, उन पे पढ़ाई भी करवाएंगे इनकी। साथ ही साथ डेली के टास्क दिए जाएंगे, जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल है कि बायो की किताब है, आज आपको बायो की किताब के जितने भी डायग्राम है वो बनाने और याद करने हम आपसे पूछेंगे। तो ये जो पूछने वाली चीज़ है, आपको पता है कि हम जब स्कूल में होते थे, टीचर साथ में डंडा लेकर के खड़ा होता था तो हम ये काम करते थे, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं बच्चे को उसके हाल पे, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है हर जगह पे, बच्चा अपने हाल पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को नहीं पता। लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि लास्ट 3 महीने में वो मेहनत नहीं कर पाता है और वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ हम 12 घंटे अगर उनके सामने हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, और उस 12 घंटे में इनके पास मोबाइल भी नहीं होगा। तो जो टास्क रहेंगे, हर दिन का एक नया टास्क है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डायग्राम का, इसी तरह के चार्ट्स का या टेबल्स का या आज समरी की या कई तरीके की चीज़ें, साथ में 15 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम लोग इनको सॉल्व करवाएंगे यहीं पर, नए टेस्ट पेपर्स बना करके देंगे। तो कुल मिलाकर हमारा जो पूरा प्रयास है वो यही है कि 75 दिन की जो तैयारी रहे, जो टास्क रहे रोज के, ये इनको न केवल सिलेक्शन दिलवाए बल्कि एक अच्छा रैंक दिलवाए यहाँ से। बिल्कुल सर, 12 घंटे डेली पढ़ना कि आपको सुबह उठना कब है, किस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और पानी भी हम लोगों ने इनको मैंडेटरी किया कि मिनिमम 3 लीटर तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। इसी तरह से इनके ऊपर हर तरह का ध्यान दिया जाएगा हमारी तरफ से। स्टिल अगर बच्चा बैठ करके उसे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको लग रहा है कि हमारी कहीं ज़रूरत है, तो हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे, और हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि 1% भी बच्चा स्ट्रेस में रहकर ना पढ़ाई करे, पढ़ाई को एंजॉय करे और सिलेक्शन